लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव मुद्दा भी नजर आ रहा है। मंगलसूत्र, मुस्लिम हिंदू आरक्षण से लेकर अब चुनाव उत्तराधिकारी उम्र पर आ लटका है। जी हां, प्रचार में अब नेताओं की उम्र का मुद्दा बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की उम्र का मुद्दा बनाया है, तो प्रधानमंत्री भी किसी तरह से राहुल गांधी की उम्र खींच कर ले आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि वे अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएं, क्योंकि उनकी उम्र रिटायर होने की हो चुकी है। केजरीवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी रिटायर होंगे या नहीं। अभी सवाल का जवाब पीएम मोदी ने रैली के दौरान दिया और साथ में इसका खुलासा किया कि अगला पीएम कौन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। सुना आपने, अगर प्रधानमंत्री मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दे कि 75 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ आडवाणी और कुछ अन्य नेताओं के लिए था। बता दें कि केजरीवाल ने शनिवार को भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी ने अमित शाह का एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वे 75 साल की उम्र सीमा के नियम का हवाला दे रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। वैसे पार्टी से कब का पीछे छोड़ चुकी है और इस बार ही हेमा मालिनी सहित कई नेता ऐसे लड़ रहे हैं जो 75 साल के आसपास है या उससे ज्यादा उम्र के हैं। बहरहाल केजरीवाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल की उम्र से कांग्रेस की सीट को जोड़ते हुए एक शिगुफा छोड़ा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। यानी राहुल गांधी 54 साल के हैं तो प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस को 54 से कम सीटें मिलेगी। पिछली बार कांग्रेस को 52 सीट मिली थी और वह 2 सीट से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने में नाकाम रही थी। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी ने उनकी उम्र का भी एक शिगुफा छोड़ा था और कहा था कि डॉलर की कीमत प्रधानमंत्री की उम्र को मात देने जा रही है। हालांकि तब मनमोहन सिंह 70 साल से ज्यादा उम्र के थे और डॉलर की कीमत 60 रुपए से कुछ ज्यादा थी। अब प्रधानमंत्री मोदी करीब 74 साल के हैं और डॉलर की कीमत 83 रुपए हो गई है। केजरीवाल के सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि उनका वारिस कौन होगा। आप खुद इसे मोदी जी से सुनिए। मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं। आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस है। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। सुना आपने, मोदी जी इंडायरेक्टली खुद को ही बता रहे हैं कि वही पीएम रहेंगे, वो रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी को थोड़ा और सुनिए आप। और इसलिए मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। अब तक मेरे वारिस गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बना दिए और 3 करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं। मोदी हर घर जल मिशन चला रहा है।
मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी अपनी बहनों को, बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है। आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर है। सुना आपने, अपनी पुरानी गारंटियों का ही प्रचार कर रहे हैं। अब इस चुनाव के तार गारंटियों के जरिए बिछाए जा रहे हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने जेल से बाहर आते गारंटियों के तार मजबूत करने में लग गए। और ये वो गारंटियां हैं जो मोदी जी की गारंटियों स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान हर पैमाने पर सीधा चैलेंज करती है। अब क्या सहानुभूति बटोरते केजरीवाल की गारंटी पर जनता को भरोसा होगा? क्योंकि जनता जानती है ये दिल्ली का चुनाव नहीं है और ना ही इंडिया गठबंधन का गारंटियों के तौर पर यह साझा ऐलान है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी जाती है तो इन गारंटियों के पूरा होने की क्या गारंटी है? केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपनी बनाई रणनीति पर चल रहे हैं। मोदी पर हमला और जनता की सहानुभूति लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आम आदमी पार्टी नैरेटिव बना रही है कि जनता जेल का जवाब वोट से दे। आप पार्टी कह रही है अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो सबको उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा और जल्द ही महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने की योजना भी शुरू हो जाएगी। जबकि हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि में यानी 1 जून तक कोई भी सरकारी कामकाज नहीं कर पाएंगे। यानी कैबिनेट की बैठक करके बजट में की गई घोषणा को लागू करने की पहल नहीं कर सकते। लेकिन झुग्गी बस्तियों में और निम्न मध्यम वर्ग की कॉलोनियों में केजरीवाल की पार्टी की ओर से ऐसा प्रचार चल रहा है जैसे जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल कुछ बड़ा फैसला करने वाला है। यह धारणा भी बनाई जा रही है कि अगर केजरीवाल ज्यादा समय जेल में रहे तो योजनाएं रुक सकती है। आपकी केजरीवाल की रणनीति पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।